हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट, टीईटी, पीजीटी और भी इस तरह के सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में ये इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ऑन द सेकंड डे ऑफ बैटल इन हेवन व्हाट डज सैटर्न यूज दैट सरप्राइजेस गॉड्स फोर्सेस। जो दूसरे दिन की लड़ाई थी, यहाँ पे बात चल रही है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की। जो दूसरे दिन की लड़ाई थी स्वर्ग में, वहां पर सैटर्न ने किस चीज को यूज किया जिससे गॉड की फोर्सेस हैरान रह गई? वो था आर्टिलरी। आर्टिलरी यानी युद्ध के हथियार। When God sees that Adam and Eve have disobeyed him, who does he send to judge them and the snake? जब भगवान ने देखा कि एडम और ईव ने उसे डिसऑबे किया है, तो उन्होंने किसको भेजा एक जज के रूप में? और एडम और ईव को देखने के लिए और स्नेक को देखने के लिए उन्होंने बेटे को भेजा, द सन। इंस्पायर्ड बाय सैटन्स विक्ट्री ओवर मैन, सिन एंड डेथ कंस्ट्रक्ट। जब सैटन की जीत हुई इंसानों के ऊपर, तो पाप और मृत्यु ने क्या बनाया? अ ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ। हेल से लेके अर्थ तक के बीच में एक ब्रिज बनाया। आर्क एंजल माइकल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। माइकल किस प्रकार का था? फर्म एंड मिलिटेंट। वो एक पक्का योद्धा था, लड़ाकू था। Which angel does Saturn trick by disguising himself as a cherub? चैरब बनकर सैटर्न ने किसको धोखा दिया था? यूरियल को। अगला सवाल है, इन विच बुक या इन वॉट बुक डज द फॉल टेक प्लेस? आखिर रेबल्स का, विद्रोहियों का फॉल कौन सी बुक में जाकर होता है? बुक नंबर 9। इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर? कौन सी बुक में, बाइबल की कौन सी बुक में एडम और ईव की कहानी आती है? जेनेसिस नाम की जो बुक है उसमें। Which statement about the earth is asserted as true in Paradise Lost? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चेन, कि वो एक चेन से टंगी हुई है? हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक अ म्यूज? म्यूज को कितनी बार वो बुलाता है? म्यूज एक तरह की, जैसे हमारी सरस्वती देवी होती हैं, उनका आवाहन किया जाता है कोई भी काम, शैक्षणिक काम शुरू करने से पहले। उसी प्रकार म्यूज है, उसका आवाहन करते हैं जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जैसा महाकाव्य लिखने से पहले। कितनी बार करते हैं? 3 बार। विच डेविल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड? सैटर्न के सेकंड इन कमांड या उसके नेक्स्ट इन पावर कौन है? बिल्जेबब। विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली? सबसे पहले कौन सा सीन आता है? द सन इज चोजन एज गॉड सेकंड इन कमांड। बेटे को चुना जाता है भगवान का सेकंड इन कमांड युद्ध में। इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू द रेबल एंजल्स मेक? वो क्या बनाते हैं? एक कैनन बनाते हैं, एक तोप। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉट क्रिएट? भगवान ने किसे नहीं बनाया था? तो पैराडाइज लॉस्ट के हिसाब से उसने सब कुछ बनाया है, चाहे वो बेटा हो, एडम ईव हो या कंप्यूटर्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ उसने बनाया है। बुक के हिसाब से ही क्रिएट्स एवरीथिंग। हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज? मिल्टन किसे नाम देते हैं अपनी हेवनली म्यूज का? यूरेनिया को। What does Eve do when she first becomes conscious? जब वो कॉन्शियस होती है तो सबसे पहले वो क्या करती है? जब उसे होश आता है तब वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है स्ट्रीम के अंदर, नदी के अंदर, और अपनी खूबसूरती को देखकर उसके अंदर अहंकार आ जाता है। Who is the main protagonist of Paradise Lost? पैराडाइज लॉस्ट का मेन प्रोटागोनिस्ट कौन है? इस कहानी का मुख्य किरदार कौन है? सैटर्न। विच इज द लॉन्गेस्ट बुक? सबसे बड़ी बुक कौन सी है? 9th नंबर। हु वॉज सेंट टू अर्थ टू वार्न मैन ऑफ द डेंजर्स ही वॉज फेसिंग? किसे भेजा जाता है पृथ्वी पर
इंसानों को जो खतरा आने वाला है उससे वार्निंग देने के लिए रफाएल को भेजा जाता है। Who was the first to eat the forbidden fruit? Forbidden fruit सबसे पहले किसने खाया था? ईव ने। Which of the following is not a character in Paradise Lost? इनमें से कौन Paradise Lost का करेक्टर नहीं है? जोना नहीं है। What is the name of the sequel to Paradise Lost? उसका सीक्वल किस नाम से आया था? Paradise Regained. Who pondered how much united force of gods, how such as stood like these could ever know repulse? किसने ऐसा विचार किया था कि कितनी यूनाइटेड फोर्स की जरूरत होगी देवताओं को इस तरीके से खड़ा होने के लिए? सैटर्न ने। Who is described for dignity composed in high exploit, but all was false and hollow? ऐसा कौन बोला जाता है? कौन बोलता है ऐसा? बेलियल। When was Paradise Lost published? Publish कब हुई थी? 1667 में। Which of the following techniques was not used in the Renaissance art? इनमें से कौन सी टेक्निक रेनेसां आर्ट में काम में नहीं आती है? एब्स्ट्रैक्टॉइन इसमें काम नहीं आता है। रेनेसां में रियलिज्म है, पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअलिज्म है। द प्रिंस वॉज रिटन टू गेन फेवर ऑफ द इंक्विजिशन। प्रिंस लिखी गई थी किसका फेवर लेने के लिए? इंक्विजिशन का। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यदि आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, उस रेड बटन को क्लिक करें